हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक क्वेश्चन है। आज हम एक टॉपिक की बात करने जाएंगे, दैट इज़ ब्लड ग्रुप के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर जो है, टॉपिक जो है, वो चैप्टर 18 जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। उस चैप्टर का यहाँ टॉपिक दे रखा है ब्लड ग्रुप। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे, ब्लड ग्रुप क्या होता है, एबीओ ग्रुपिंग क्या है, आरएच ग्रुपिंग क्या है, इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि भाई जो ब्लड ग्रुप होता है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है यहाँ पे, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयरेंस टू बी सिमिलर। Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping, the ABO and RH, are widely used all over the world. मतलब अगर हम जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, उसका जो अपीयरेंस है वो सिमिलर होता है, क्योंकि अपीयरेंस जो हम फिजिकली हम उसको जब देखते हैं तो वो क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर देखने में तो वो फिजिकली वो सेम है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में क्या हो रहा है, वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि तो उसकी हम बात करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। तो हम ब्लड की जो ग्रुपिंग बहुत अलग तक डिफरेंट टाइप्स, हमने ब्लड को डिफरेंट टाइप्स हमने ग्रुप किया है। ठीक है, ब्लड को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमने इसको बांटा है। उसमें से एक है दैट इज एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, एक जो ग्रुपिंग होता है एबीओ एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ब्लड के जो टाइप्स होते हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो दो ग्रुपिंग हो रखा है, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, चलिए एबीओ ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो एबीओ ग्रुपिंग क्या है? एबीओ ग्रुपिंग ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen that on the RBC, namely A and B। तो अब हम बात करेंगे ब्लड को हम डिफरेंट ग्रुप में हम कैसे उसको बांटेंगे। तो जो ब्लड जिसके पास, जिसमें RBC जो है, ब्लड क्या ब्लड हम बोलने का मतलब क्या हो रहा है, RBC, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, इनमें से जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी के सरफेस पे हम बात करेंगे। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, तो हम बात करेंगे एंटीजन क्या है। एंटीजन यहाँ पे हम बात करेंगे तो केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप कहीं लिख रहे हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, केमिकल which can induce, chemicals that can induce immune response, chemicals that can induce immune response, induce immune response। ठीक है, ऐसा केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, उससे हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो है ना, आरबीसी के जो सरफेस होता है, जैसे ये हमारा आरबीसी हो गया, यहाँ पे पता है ये इस तरीके से आरबीसी होता है। ठीक है,
आरबीसी आरबीसी जो होता है ना, उसके सरफेस पे क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, ABO grouping is based on the presence of or absence of two surface antigen. दो सरफेस एंटीजन उसको हम ए एंड बी बोलते हैं, वो अगर प्रेजेंट है या फिर वो एब्सेंट है, उसके बेसिस पे हमने ब्लड को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, तो उसको हम बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप पे हम उसको कैटेगराइज करेंगे। अगर बी एंटीजन है तो हम उसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे, तो वो हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अगर हम बात करें तो हम ब्लड को 4 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज, पहला है अगर सिर्फ और सिर्फ एक ए प्रेजेंट है एंटीजन, एंटीजन अगर सिर्फ ए है तो उसको हम बोलेंगे ए ग्रुप, बी है तो उसको बी ग्रुप बोलेंगे। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओ ग्रुप। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसको हम ओ ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। तो यहाँ तक हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हम ब्लड को ग्रुप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे अंदर, नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन Similarly, the plasma of different individuals contain 2 natural antibody protein produced in response to antigen. The distribution of antigen and antibody in the fourth group of blood AB, AB and O are given in table 18.1. अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं चैटी, यू प्रोबेबली नो दैट द ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। अगर हम बात करें किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी भी इंडिविजुअल का रैंडमली हम ब्लड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उसको हम ब्लड डोनेट मतलब ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द पेज ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टू अवॉइड severe problems of clumping, destructions of RBC, sorry. The donor comparability is also in table 18.1, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT बोलती है कि अगर ब्लड ग्रुप जो ब्लड होती है, हम नॉर्मली जो ब्लड होता है ना, जो रेसिपिएंट होता है उसका ब्लड ग्रुप हम पहले देख लेते हैं कौन सा ग्रुप का ब्लड है, ठीक है। और जो डोनर होता है उसका भी ब्लड ग्रुप मैच कर ब्लड ग्रुप करते हैं, उसको और दोनों को मैच कराते हैं। अगर दोनों सेम हो रहा है ब्लड ग्रुप, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हम ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के ब्लड, अगर जो रेसिपिएंट है अगर वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप उसके अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, जो कि उसके मैच नहीं कर रहा है, ब्लड ग्रुप जो है रेसिपिएंट का और डोनर का दोनों ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, और अगर हम उसके बाद भी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो यहाँ पे सीवियर क्या हो सकता है, क्लम्पिंग हो सकता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फैटल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम पहले मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द एक कंसेप्ट है यहाँ पे, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर ये क्या होता है? तो पर्सन विथ हम बोल सकते हैं जो
ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन with any other blood group and hence O group individual are को यूनिवर्सल डोनर। जो ओ ब्लड ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं ना, या फिर जो इंडिविजुअल होते हैं, सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने जो ब्लड होता है ना, वो किसी को भी दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसकी हम बाद बात करेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं यूनिवर्सल डोनर क्या है। वो ब्लड ग्रुप है, और पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। अब दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले। तो जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है ना, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कैसे हम ब्लड को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन लाइक ए एंड बी। अगर हम बात करें अदर टाइप का भी ग्रुपिंग होता है, दैट इज़ आर एच ग्रुपिंग होता है, उसकी बात करेंगे। तो उसमें हम बात करते हैं कि एक उसमें भी एंटीजन होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव में आएगा, और नेगेटिव अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव हो सकता है। तो हम बात अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। जो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।